अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं हम लोग लूप के बारे में। लूप क्या है, आइट्रेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और ये काम किस तरीके से करता है। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम सेक्शन ऑफ कोड ओवर एंड ओवर इज़ नोन एज आइट्रेशन एंड लूपिंग स्ट्रक्चर। यानी कि कोई बार बार स्ट्रक्चर जो आप रिपीट करते जाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि लूप की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर था इफ एल्स का, ठीक है, जिसमें आप लोग एक ब्लॉक को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो और एक ब्लॉक को स्किप करते हो। तो सेम लाइक इसमें है कि अगर आप लोगों को किसी ब्लॉक की बार बार ज़रूरत आ रही है, ज़रूरत पेश आ रही है विद स्लाइटली चेंजेस, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो लूप स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन है। लाइक मेरे पास क्या है जी, मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो है सम चाह रहा हूँ, या फर्स्ट नेचुरल नंबर को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, या मैं सिंपली एक स्टेटमेंट जो है आई लव पाकिस्तान को बार बार 10 टाइम्स या 15 टाइम्स रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो अभी इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लूप को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बार बार उस कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और एक बार अगर 15 टाइम है, वेरी नेक्स्ट टाइम शायद रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे जी आपको 3 टाइम्स करना है, तो मुझे फिर बाकी का कोड क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। सेम लाइक उसे वेरी नेक्स्ट मुझे रिक्वायरमेंट मिलती है कि जी आपने इसको 100 टाइम्स करना है, तो मुझे फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो लूपिंग स्ट्रक्चर क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन है इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, कि आप लोगों को जो कोड या कोई सीक्वेंस ऑफ कोड जो बार बार रिपीट करना पड़ता है उसके लिए आप लोग लूपिंग स्ट्रक्चर करते हो। और ये मोस्टली जो है ये एल्गोरिदम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। A loop is used for executing a block of statement rapidly until a particular condition is satisfied. अब ये लूप चलती कब तक है, जब तक कोई भी कंडीशन ट्रू रहती है तो ये चलती रहती है। जब कंडीशन जाकर फॉल्स होगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट हम लोग जाके देखते हैं कि लूप को लिखते किस तरीके से हैं। लूप के लिए जो कंडीशन है वो देते किस तरीके से हैं, कि किस तरह से कंडीशन जो है कहाँ तक मीट करनी चाहिए। तो लूप सी प्लस प्लस में 3 तरह की है। एक वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। अब हर लूप की एक स्पेसिफिकेशन है कि ये लूप कहाँ पर यूज़ की जाएगी, ठीक है। बेसिकली तो लूप का काम ये है कि कोड को रिपीट करना, लेकिन कौन सी लूप कहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है ये भी बड़ी एक ट्रिकी बात है, कि आप लोगों को वाइल कहाँ पे यूज़ करनी है, डू वाइल कहाँ पे यूज़ करनी है और फॉर लूप कहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं इन चीज़ों का आइडिया होता जाएगा कि वाइल कहाँ पे यूज़ करनी है, डू वाइल कहाँ पे यूज़ करनी है और फॉर लूप कहाँ पर यूज़ करनी है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो वाइल लूप के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसे नेक्स्ट फिर हम लोग डू वाइल और फॉर लूप के ऊपर भी बात करेंगे। लूप्स, इंग्रेडिएंट्स और फंडामेंटल्स। अब कोई भी लूप है, जिस तरीके से हमने बात की कि 3 तरह की लूप्स होती हैं। अब हर तरह की जो लूप है, जिस तरह वाइल है, डू वाइल है, फॉर लूप है, लूप के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो 4 चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है इनिशियलाइजेशन, के लूप के लिए आपको इनिशियलाइजेशन ज़रूरी चाहिए होती है कि जिससे आपका काम शुरू होगा। फिर आ जाता है कंडीशन, वो मेन पार्ट होता है लूप का, जिसकी वजह से लूप ने चलना होता है या कोड ने बार बार एग्जीक्यूट होना होता है। फिर कंट्रोल वेरिएबल, जिसे हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, कि जो उस लूप के अंदर चेंज लेके आता है। अगर लूप के अंदर चेंज नहीं होगा तो कभी भी आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तो वो जो कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप उसे हार्ड को जाकर टर्मिनेट नहीं करते या उसको क्लोज नहीं करते। फिर आ जाता है बॉडी ऑफ लूप के अंदर जिसको रिपीट करना है वो चीज़, ठीक है। ये ज़्यादा क्लियर चीज़ें होंगी आपको एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट हम लोग कोड एग्जांपल देखते हैं कि कोड एग्जांपल में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लूप, जिस तरह से इफ़ एल्स आप लोगों के पास था, इफ़ आप लोगों के पास रिजर्व वर्ड था कि इफ़ लगाते थे तो सिस्टम समझता था कि हाँ अब मुझे कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, और उसके अंदर कंडीशन दी जाती थी। इफ़ के वेरी नेक्स्ट आपको पैरेंथेसिस के अंदर
वो कंडीशन क्या करती थी, आप लोगों का एक बूलियन एक्सप्रेशन होती थी, ठीक है। वो सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन भी हो सकती थी, वो कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन भी हो सकती थी, जिस तरह से लास्ट आप लोगों ने लेक्चर्स के अंदर देखा। तो सेम लाइक यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो एक बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करेगी, या तो वो ट्रू करेगी या वो फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर तो वैल्यू ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सिंपली एक स्ट्रक्चर दिया गया है लूप का, ठीक है, वाइल लूप का, कि वाइल एक रिजर्व वर्ड है और उसके साथ में कंडीशन दे दी गई है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इफ की तरह के सिंगल स्टेटमेंट जो होगी वो इसकी बॉडी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस होंगी वाइल के अंदर जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो देन आप लोगों को यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। अब इंटीजर आप लोगों के पास कोई भी डेटा टाइप लेनी है, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम यूजर डिफाइंड और कोई वैल्यू, ये हार्ड कोडेड भी हो सकती है और यूजर से वैल्यू भी आप लोग इनिशियलाइज करवा सकते हो। देन वाइल रिजर्व वर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस एंड, और इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन। कंडीशन जब तक ट्रू होगी ये वाइल एग्जीक्यूट करती रहेगी। तो ये कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट करली ब्रेसेस एंड, इनके मल्टीपल लाइंस या टू और मोर लाइंस जब हों तो आपको करली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ती है। वैसे ये रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप लोग करली ब्रेसेस हमेशा यूज़ करो, क्योंकि समटाइम ये होता है कि स्टेटमेंट्स बढ़ जाती हैं, करली ब्रेसेस यूज़ नहीं की होती तो प्रोग्राम सही से आउटपुट नहीं दे रहा होता। तो करली ब्रेसेस हमेशा से यूज़ करो, ये एक रिकमेंडेड अप्रोच है। बॉडी ऑफ लूप यानी कि जो भी आप लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हो, ये वो चीज़ है जो प्रिंट होगी, ठीक है, जो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। और ये जो नाउ काउंट्स इज, ये कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ ही शो होंगी, जबकि ये जो काउंट है ये डायनामिक होगा, ये इसके अंदर बार बार चेंज आता रहेगा। अब काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट इसलिए किया कि ये स्टार्ट हमारे पास लोअर से हो रहा है और जो अपर लिमिट है इसकी वो हायर है, तो इसलिए इसको हायर लिमिट तक लेके जाने के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ता है। फर्ज करो कि अगर ये यहाँ पे स्टार्ट काउंट 5 से होता है और इसको 1 तक लेके आते हो, तो देन इंक्रीमेंट के बजाय यहाँ पर क्या करना पड़ना था, डिक्रीमेंट करना पड़ना था। तो सिंपली ये इसका स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम जब हम लोग लिखेंगे इसका तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब डाटा फ्लो डायग्राम इसकी देखते हैं कि जी इसका फ्लो किस तरीके से होता है। स्टार्ट किया प्रोग्राम, काउंट को हमने सेट कर दिया 1, यानी कि इनिशियलाइज करवा दिया 1 के साथ। अब ये हमारे पास कंडीशन क्राइटेरिया है कि जब तक काउंट क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 5 के रहेगा, ये क्या करेगा, चलता रहेगा। अब अगर ये है तो काउंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देनी है, देन उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर अब काउंट की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, ये 2 अगेन लेस देन है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर, अब काउंट की वैल्यू 3, इस तरीके से ये चलता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू 5 नहीं हो जाती। 5 के लिए भी इक्वल टू है तो ये ट्रू रहेगी। इंक्रीमेंट किया, वैल्यू होगी 6। अब यहाँ पे देखिएगा कि 6 लेस देन और इज इक्वल टू 5 के है या नहीं, तो वैल्यू यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ से निकल कर बाहर चला जाएगा और फिर जो आपका रेस्ट ऑफ प्रोग्राम है वो चलेगा। अब इसकी कुछ प्रोग्रामिंग के साथ एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट पेज ही राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ। ये आगे जी मैंने कोड का जो स्ट्रक्चर है वो लिखा पड़ा है शुरू से, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोड का, तो इससे आगे हम लोग लिखते हैं। अभी हमारे पास क्या है जी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 10 है वो आपने प्रिंट करवाने हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो डेट्स मीन कि मुझे कोई इंटीजर नंबर चाहिए होगा। मैं इसको कोई नंबर ले लेता हूँ या नेचुरल ले लो, कोई भी वेरिएबल यूज़र डिफाइन, तो मैं इसको नंबर कर लेता हूँ इज इक्वल टू 1। ये यूज़र डिफाइन भी हो सकता है और आप लोगों के पास हार्ड कोडेड भी हो सकता है। वाइल
रिजर्व वर्ड और इसके अंदर कंडीशन जाएगी कि ये जो नंबर है लेस देन और इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो 10 भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। अगर आप सिर्फ लेस देन लिखेंगे तो फिर 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से जो निचली वैल्यूज़ हैं वही जस्ट प्रिंट होंगी। करके देखते हैं। सी आउट नेचुरल नंबर इज, और ये मैंने दे दिया नंबर और ये हैंडल, ठीक हो गया। अभी ये देखना कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया। चलो हम लोग ये कह देते हैं कि इनिशियलाइजेशन, लूप और बॉडी ऑफ लूप। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने नहीं किया, यानी कि कंट्रोल वेरिएबल नहीं किया, ठीक है। हम लोगों ने ये देखते हैं। अभी मैंने कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे नहीं लिखा। 2 चीज़ें हम लोगों ने इसमें लिख ली हैं। प्रोग्राम को मैंने क्या किया, कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको मैं रन करता हूँ। तो अभी ये देखो कि वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आ रहा, बार बार प्रिंट हो रहा है नंबर वन जाई जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो कि ये नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि नंबर 1 यहाँ पे जब आता है तो 1 हमेशा लेस देन होता है 10 से, तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलता जा रहा है, कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलता ही जा रहा है। अब कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि हर आइट्रेशन के बाद ये जो कंडीशन यहाँ पे जो हम लोगों ने दी है इस कंडीशन के अंदर चेंज आए, ताकि जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू चेंज हो और किसी एक पॉइंट पे जाके कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो हमेशा ये लूप चलती रहेगी। तो नंबर प्लस प्लस कर दिया हमने। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके इसको रन करता हूँ। तो अब ये देखो ये 1 से लेके 10 तक उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। नेचुरल नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सिंपली हमने ये जो ब्लॉग है वो सिंगल टाइम लिखा है, ठीक है। उसमें वेरिएशंस के साथ जो नंबर लिखे आ रहे हैं वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। तो ये सिंपली हमारे पास एक प्रोग्राम हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन और ऑड नंबर, या 10 इवन नंबर लिखने हैं या 10 ऑड नंबर लिखने हैं। अभी इसका बड़ा सिंपल सा हल है कि आप इस तरह से करोगे तो सिंगल इंक्रीमेंट होगा आपके पास। अगर आप फ़र्ज़ करो प्रोग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही है, आपने जस्ट इस चीज़ को चेंज करना है। नेचुरल नंबर की जगह पे फ़र्ज़ करो हमने इवन नंबर शुरू किया है, इवन नंबर इज़ जो उनसे भी इवन नंबर होंगे वो आ जाएंगे। अब इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 2 4 6 8 10 इस तरीके से, ठीक है। अब मीन टू से कि एक नंबर को स्किप करना है और जो उससे अगला नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 के बजाय हमने क्या करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, ठीक है। कि जो भी नंबर होगा उस नंबर के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करके कोड को रन किया। कोड को रन किया है, चाहिए स्टे नहीं कर रही, तो इस तरह के काम के लिए आपको करना पड़ता है सिस्टम पास, ताकि आउटपुट स्क्रीन आपके स्टे करे। यहाँ पे एक एरर आएगा टर्मिनेशन का। कंपाइल किया और इसको रन किया। अब ये देखें हमारे पास इवन नंबर जो है वो आ गए सारे के सारे, 1 0 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अभी सेम क्या करना है, आपको प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर ओड नंबर चाहिए तो इसको 1 के बजाय 0 के बजाय क्या कर दो, 1 कर दो। तो अब इवन के बजाय आपके पास जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, ओड,
कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखो 13579 आ गया। तो कोई भी इसकी जो एंड लिमिट है वो आप चेंज कर दोगे तो ये वहाँ तक चला जाएगा। जैसा कि ये मैं फर्स्ट 10 के बजाय हम लोग कह रहे थे जी फर्स्ट 20 तक जाए, तो जस्ट इसकी जो अपर लिमिट है ये इसकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है। तो इसकी अपर लिमिट में जस्ट चेंज करना है, तो देखना ये क्या करेगा, 20 तक चले जाएगा। जितने भी इसके अंदर ऑड नंबर होंगे वो सारे के सारे ये प्रिंट कर देगा। अब 2 प्रोग्राम हो गए। अब तीसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ यूज़र डिफाइंड नंबर। अब यूज़र से नंबर लेके उसको प्रिंट करना है। अब बजाय ये नंबर हम लोग यहाँ से लें, सबसे पहले यूज़र से एक नंबर लेना है। तो यूज़र से नंबर लेने के बजाय इसको ये करना है कि यहाँ पे करते हैं सी आउट, इंटर एनी नंबर फॉर टेबल प्रिंटिंग। और इसको मैंने क्या किया, एंड एल करके यूज़र से वैल्यू ले ली, किसके लिए, नंबर। यानी कि जो भी यूज़र नंबर देगा उस नंबर का क्या करेगा, टेबल प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आई ले लेते हैं। आइटरेशन के लिए टेबल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नंबर के बजाय इसको क्या करना है, आई कर देना है और ये टेबल चले कहाँ तक, ये 10 तक चले। ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट हमने क्या करनी है, जो यूज़र ने दिया है नंबर वो वाला नंबर, इसको मैं इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, यूज़र से लिया जो भी नंबर, उस नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो टेबल है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर है इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू। कंट्रोल वी, इसको मैंने आई के साथ कर दिया प्रिंट, फिर कंट्रोल वी और यहाँ पे दे दिया हमने इक्वल टू का साइन, और ये जस्ट क्या कर रहा हूँ कि जो भी नंबर है आपके पास उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, ये सिंपली मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है जिस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि फर्स्ट करो, अगर मैं 2 का कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सिंपली वो स्ट्रक्चर है कि ये जो 2 है ये क्या है, जो यूज़र नंबर देगा, जो भी यूज़र नंबर देगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, वो नंबर यहाँ पे आ गया, फिर मल्टीप्लाई आएगा और ये जो 1 है ये क्या होगा आपके पास, कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टेबल 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, और फिर ये इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू के साइन के बाद क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आई के अंदर हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है कि आई की वैल्यू को चेंज करना है। अभी इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ। अब यूज़र से कोई भी नंबर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो मैं यूज़र से नंबर ले लेता हूँ, टेबल प्रिंट करना है हम लोगों ने 7 का, तो ये 7 लिख दिया। तो सिंपली देखो क्या हुआ है, जो 7 है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। जो आई की वैल्यू है वो चेंज हो रही है बार बार। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, फिर 2 थी, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जहाँ तक जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये इम्प्लीमेंट करता रहता है, तब तक ये उसको लेके आता रहता है। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई उसने उसको एंड कर दिया। आई के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि 7 तो हमेशा नंबर के अंदर तो हमेशा 7 ही रहा। उस 7 को हर आइटरेशन के ऊपर जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है,
यहाँ पे 2 के साथ, यहाँ पे 3 के साथ, यहाँ पे 4 के साथ एंड सो ऑन, यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ यूजर डिफाइंड नंबर विद डायनामिक कंट्रोल ऑफ लिमिट्स एंड नंबर। अब सेम प्रिंट टेबल ही करवाना है, लेकिन यूज़र से पूछना है कि टेबल किसका प्रिंट करवाना है, कितने तक प्रिंट करवाना है। ठीक है, टेबल स्टार्ट कहाँ से और टेबल एंड कहाँ पे हो। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी जो लिमिट्स हैं वो सारी की सारी यूज़र से पूछनी है। मतलब अब आई जो है वो क्या हो, 1 से स्टार्ट नहीं करना, अब यूज़र से पूछना है कि जो टेबल है ये स्टार्ट कहाँ से हो। यानी कि जिस तरह अभी हम लोगों ने ये टेबल प्रिंट किया है, तो ये टेबल फर्स्ट करो मैं 5 का, तो ये टेबल 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 10 तक जा रहा है, यानी कि 5 का टेबल 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है। अभी हमने देखना है कि ये जो 1 है ये स्टार्ट 1 से नहीं हो, बल्कि यूज़र जो वैल्यू दे ये वहाँ से स्टार्ट हो, और जहाँ पे यूज़र जितना के वहाँ पे एंड हो जाए। तो इसको आई के बजाय इसको कर देते हैं जी बल्कि आई कर देते हैं। ठीक है, इनकी इनिशलाइज्ड वैल्यू आई कर दी, और फिर इसको ई कर देते हैं एंड के आखिरी वैल्यू क्या है। यूज़र से नंबर ले लिया, किसका टेबल प्रिंट करना है। सेम इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया। और स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या किया है आई, फिर इसको क्या करना है कंट्रोल वी, फिर इसको क्या करना है कंट्रोल वी, इसका जो एंडिंग पॉइंट है इंटर एंडिंग पॉइंट, यूज़र का एंडिंग पॉइंट, और ये इसको कर दिया एंड। सिंपली यूज़र से 3 चीज़ें ली, इसका स्टार्ट पॉइंट लिया, उसका एंड पॉइंट लिया। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करें, जहाँ से जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यूज़र वैल्यू देगा यहाँ पे। ठीक है, आई की वैल्यू वो हो जाएगी। एंड वैल्यू क्या होगी, जो यूज़र देगा, तो बजाय अब 10 के यहाँ पे एंड वैल्यू लिखनी है जो भी यूज़र देगा। तो टेबल क्या होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से यूज़र चाहेगा, और वहीं पे एंड होगा जहाँ पे यूज़र चाहेगा। कंट्रोल कंपाइल किया और इसको मैंने रन किया, तो सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि टेबल कौन सा प्रिंट करना है। फ़र्ज़ करो हम लोग कहते हैं जी 9 का टेबल प्रिंट करो। अब वो पूछ रहा है कि 9 का टेबल स्टार्ट कहाँ से हो। हम कहते हैं बजाय 1 के ये 5 से स्टार्ट हो, और बजाय 10 के ये 15 तक जाए, यानी कि मिडिल वाले जो 10 है वो हम लोग ये चाह रहे हैं। तो टेबल क्या होगा, स्टार्ट होगा 5 से और एंड होगा 15 तक, यानी कि इसकी स्टार्टिंग लिमिट क्या हो जाएगी 5 और इसकी एंडिंग लिमिट क्या हो जाएगी 15। अगेन इसको रन करके देखते हैं हम लोग। कंपाइल किया और इसको रन किया। अब टेबल प्रिंट करना है 8 का, स्टार्टिंग लिमिट लेते हैं 3 और एंड इसको करते हैं 8 पे। तो ये 3 से 8 तक क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ये इसकी स्टार्ट लिमिट होगी और ये इसकी एंड लिमिट होगी। सिर्फ किया क्या हम लोगों ने, इसकी स्टार्ट लिमिट और एंड लिमिट को कंडीशन में पुट कर दिया है कि यहाँ से स्टार्ट हो और ये इस लिमिट तक जाए। ठीक है, बाकी कोड को कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है और जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसके अंदर चेंज लेके आया हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।